जी, आवाज क्लियर आप तक पहुंच रही है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का बयान शुरू हुआ था, और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अब तक 3 असबाक गुजर चुके हैं, और टोटली तकरीबन 10 असबाक गुजर चुके हैं। आपको टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक पढ़ाया गया, और उसके बाद में जाकर के बड़ा ही अहम तरीन सबक, ट्रेंड की किस्में, ब्रेक आउट, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सबक में से है। और हर बाद वाला सबक पहले वाले सबक से ज्यादा अहम है हमारे कोर्स के अंदर। स्टेप बाय स्टेप आप बुलूगत की उम्र को पहुंचते हैं। लिहाजा आज के सबक को भी बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिकल अमल में लाइएगा। और इसके साथ साथ ये समझ लीजिए कि आज का सबक जो है वो उसी का दूसरा भाई है जो कल गुजरा। एक चीज समझ लीजिए, अभी मैं कपड़ा खरीदने के बारे में सोच रहा था तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि अगर हम कपड़ा खरीदने जाएं और हमारे सामने दुकान वाला 4 कपड़े ऐसे एक ही कलर के रखते, ऐसे 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 4 कपड़े, इसका रेट 1000 रुपये मीटर, इसका रेट 500 रुपये मीटर, इसका रेट 300, इसका रेट 200, इसका रेट 100। तो अगर हम कपड़े के मामले में अनाड़ी हों तो हम कहेंगे सब एक ही जैसा है, रेट ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, सब एक जैसा लगेगा। लेकिन जो खिलाड़ी होगा उसको ये अलग लगेगा, इसको अलग लगेगा, इसको अलग लगेगा, ये अलग लगेगा, क्वालिटी सबकी फर्क है। तो सबक नंबर कैंडल का जो हुआ, उसके बाद जो कल का सबक हुआ, या आज का सबक होगा, या जो आने वाले 1-2 सबक और हैं, ये अगर आप अनाड़ी के हिसाब से देखोगे तो सब एक ही जैसा लगेगा। लगेगा तो सब एक ही पढ़ा रहे हैं यार, अलग अलग थोड़ी ना ये। लेकिन थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, समझोगे, कोशिश करोगे और सलाहियत बनाओगे तो आपको मालूम ही होगा ये एक नहीं, ये सब अलग अलग है। क्वालिटीज का सबका फर्क है, सबके पढ़ने का, सबके रिसर्च करने का, सबके एनालाइज करने का तरीका, और क्या कहते हैं वो सब सिलसिला, और उसका क्या है सब तरीका वगैरह सब अलग है, इसलिए तवज्जो से सुनिएगा। चलिए, आज के सबक का उन्वान है, बड़ा अहम तरीन सबक है, ये भी टेक्निकल एनालिसिस के आलों में से और अहम तरीन टूल्स में से एक बहुत बड़ा आला और बहुत बड़ा टूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही मुफीद है, सबसे ज़्यादा मार्केट में इस्तेमाल होने वाले आलों में से है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब क्या है इसका? सबसे पहले इसकी तारीफ समझिए। देखिए, सपोर्ट उस जगह को कहते हैं कि प्राइस जब गिर रही हो, कीमत जब किसी शेयर की गिर रही हो, और वो प्राइस गिर करके आए और एक जगह से बार बार उठे, एक बार उठे, कम से कम 2 बार होना चाहिए, 2 बार उठ जाए तो उसको हम जगह को नाम देते हैं सपोर्ट का। सपोर्ट किसको बोलेंगे? पराये जैसे ऊपर गई, नीचे आई, फिर उठ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसी लेवल के आसपास से उठ गई, देखिए उसी के लेवल के आसपास से, तो इस जगह को हम नाम देते हैं सपोर्ट। यानी प्राइस को इसने रोक लिया। और एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस एक जगह बार बार जाती है और वहां से टक्कर खा करके नीचे आकर के गिर जाती है, और वहां से क्या करती है? टक्कर खा करके बार बार नीचे आकर के क्या करती है? गिर जाती है। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ गए? और आसान, ये टक्कर खा के यहाँ से गिरी, टक्कर खा के यहाँ से गिरी, कैंडल वापस आ गई, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। चलिए, अब मैं जरा सा आपको बताता हूँ दूसरे और आसान जुबान के अंदर। सपोर्ट ऐसी जगह जहां पर बायर बैठे होते हैं, जहां पर खरीदने वाले बैठे होते हैं, जैसे ही प्राइस उस जगह पर आती है खरीदना शुरू करते हैं, डिमांड बढ़ती, प्राइस ऊपर जाती है। और रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जहां पर सेलर बैठे होते हैं, जैसे ही प्राइस उस लेवल पर जाती है सेलर बेचना शुरू करते हैं, सप्लाई बढ़ती है और प्राइस नीचे आ जाती है। समझ गए? तो ये मैंने आसान जुबान के अंदर समझाने की कोशिश की। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? नंबर एक, तारीफ कर दी। नंबर दो, कैसे पहचानेंगे, कैसे पकड़ेंगे? तो उसका तरीका ये है कि हमें देखना ये है कि प्राइस, ऐसी जगह को तलाश करना है जहां से प्राइस कम से कम 2 मरतबा उठी हो। मसलन ये प्राइस ऊपर गई, ऐसे उठ गई, नीचे आगे उठ गई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आगे गिर गई। तो हमें जब 2 जगह मिल गई, एक ये उसी लेवल से, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, उसी लेवल के आसपास से 2 मरतबा करना है, हमें लाइन को लेना, उस लाइन को ऐसे खींच देना आगे तक, ऐसे क्या करना है? खींच देना है। तो ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? सपोर्ट। और मोहतरम,
थोड़ी भी तमीज नहीं है कि मतलब क्या हमने डाला क्या नहीं डाला। चलिए, तो एक मरतबा कट कर दिया, दो मरतबा कट कर दिया, ख्याल करना चाहिए थोड़ा सा जी। और तीसरी, रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? बार बार प्राइस जहां पर गिरे जा करके वहां से टक्कर खा के, तो उस पर हम एक लाइन मार्क कर देंगे। क्या लाइन मार्क? एक लाइन ये मार्क किया, एक लाइन ये मार्क किया, और ये दो मरतबा गिरी, ऐसे लाइन आगे तक मार्क कर देंगे, तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो एक हुआ सपोर्ट और एक हुआ रेजिस्टेंस। समझ गए? इन दो चीजें समझ गए। तीसरी चीज समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहा हूँ ये हुआ रेजिस्टेंस। अब अगली चीज जो है वो ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन्हीं दो सीधी लाइनों का नाम है क्या? नहीं। तो समझिएगा, तवज्जो सुनिएगा। अब मैं जरा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मफहूम को वसी कर रहा हूँ, उसके मफहूम को कुशादा कर रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मफहूम को क्या कर रहा हूँ? वसी कर रहा हूँ और कुशादा कर रहा हूँ। मतलब क्या है? यानी ये ना समझिएगा रट्टे रटाए की तरीके से कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस बस सीधी लाइन को नाम है। समझ गए? लोग इतना समझ लेते हैं, इतना वजाहत के बाद भी जब नहीं समझ पाते हैं तो लोग कितना गलत फहमी में होंगे। बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मफहूम है और जो माना है, वो बहुत ही वसी और बहुत ही ज्यादा कुशादा है। मैंने पहले इसीलिए तारीफ की थी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तारीफ ये कि सपोर्ट जहां से प्राइस बार बार उठे, रेजिस्टेंस जहां से प्राइस बार बार गिरे, ये तो उसकी तारीफ तारीफ हुई, और उसकी तारीफ में फिट होने वाली एक मिसाल मैंने बयान की है। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ इसी का जगह का नाम नहीं है, बल्कि आप उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को, कि कहां से प्राइस बार बार उठ रही, कहां से प्राइस प्राइस बार बार गिर रही है, आप कैसे भी तलाश कर सकते हो। जरूरी नहीं मेरे बताए हुए टूल से इस्तेमाल करो। यही वजह है कि जब आप ट्रेंड लाइन के जरिए मार्किंग करोगे तो इस एरिया को हम सपोर्ट बोल सकते हैं, इस एरिया को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। डाउन ट्रेंड में जाओगे तो इस एरिया को हम सपोर्ट बोलेंगे, इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्यों? बार बार प्राइस इसी लेवल से उठ रही। समझ गए? समझ गए? तो आप देखिए मफहूम को वसी कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सी मरतबा इंडिकेटर आदमी इस्तेमाल करता है, मूविंग एवरेज वगैरह हो गए, इंडिकेटर का बयान आगे आएगा, तो उसमें क्या करता है? टेढ़ी लाइन होती है, ऐसे ऐसे लाइन होगी। अब क्या प्राइस अगर इस लाइन को बार बार टच करके उठ रही ना, तो उसको भी हम सपोर्ट नाम देते हैं, हालांकि बहुत टेढ़ी लाइन होती है वो। ठीक है? और मैं मान लेता हूँ कभी कभी बहुत से इंडिकेटर ऐसे होते हैं, दो तीन लाइनें ऐसे होती हैं उसके अंदर, ऐसी ऐसी मान लेते हैं प्राइस चल रही, जैसे कि बॉलिंजर बैंड में होता है। आपको ये इंडिकेटर पढ़ने नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि कभी आप यूज करें तो जहन में रहे आपके। आगे इनके ऊपर हम थोड़ा सा बयान आगे आएगा हमारे सबक के अंदर, लेकिन मुख्तसर आएगा वो। सुनिए, मसलन बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, इसमें तीन लाइनें बनी होती हैं। अब देखिए टेढ़ी मड़ी लाइन है, कोई लाइन बार बार इसको टच करके उठ रही है तो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। इसको टच करके बार बार गिर जा रही है, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। कोई लाइन है तो नीचे से ले लो, इसको टच करके बार बार गिरती तो अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इसको टच करके उठ रही है सपोर्ट बन जाएगा। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी जगह का नहीं नाम है, बल्कि दुनिया के तमाम टेक्निकल एनालिसिस जो शेयर मार्केट में यूज किए जा रहे हैं उसका नाम कुछ भी हो सकता है। सप्लाई डिमांड हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो सकता है, मूविंग एवरेज हो सकता है, बॉलिंजर बैंड हो सकता है, कुछ भी आप उसको नाम दे लीजिए, लेकिन उन सब की जो बुनियाद है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टिकी हुई है। हर बंदा यही तो तलाश रहा कि कहाँ से बायर खरीदना शुरू करेंगे तो हम खरीद लें, कहाँ से सेलर बेचना शुरू करेंगे तो हम बेच दें। वही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अब कोई सिंपल तरीका यूज कर रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बहुत टेढ़े मेढ़े यूज कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसका भी मकसद वही है कि ऐसी जगह कोई फाइंड कर ले, ऐसी जगह कोई तलाश कर ले जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा सकती हो। भाई वो भी तो यही तलाश कर रहा है ना, हम भी वही जगह तलाश कर रहे हैं, हमने इनके तरीके बता दिए। हो सकता है कल को कोई और आदमी कोई और तरीका यूज कर रहा हो, और उस तरीके के मुताबिक वो कुछ और तरीका, वो भी यही जगह तलाश कर रहा है कि यहाँ बाय करो, यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए आप समझिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मफहूम बड़ा वसी और बड़ा कुशादा है। समझ गए कि समझ गए? ये रट्टू तोते के तरीके से एक चीज को मत समझ लीजिएगा। समझ गए? तो इस यही वजह है कि शेयर मार्केट के अंदर एक ही बंदा है, जो एक ही शेयर है, यही शेयर ऐसे इस लेवल पर एक बंदा कह रहा है इस जगह को बेच दो, दूसरा बंदा सोच रहा है इसी जगह पे खरीद लो, तीसरे बंदे की रिसर्च कह रही कि अभी रुको इंतजार करो, चौथे बंदे की रिसर्च कर ले कि ये बहुत खराब शेयर है। यानी जगह एक ही है और रिसर्च अलग अलग है। भाई फंडामेंटल में रिसर्च अलग अलग नहीं होती, वो एक नंबर लिखा लगाया आपको मिल जाएगा कि ये फंडामेंटल इसका नंबर है, सब समझने वाले समझ जाएंगे फंडामेंटल कैसा है। लेकिन टेक्निकल अहम, ये आपके दिमाग का खेल है। जितना आप अपने दिमाग को दौड़ाओगे, जितना आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करोगे, और इसी तरीके से जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को क्या कहते हैं ट्रेन करोगे, वर्जिश करोगे, उतना आपको समझ में आएगा। भाई शेयर वही है, उसी शेयर को आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, एक बंदा प्रॉफिट में जा रहा है, एक बंदा नुकसान में जा रहा है। समझिए समझ गए? तो इसलिए इसको आप समझ लीजिए। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का बयान। अब दूसरा मसला ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर कैसे हम काम करेंगे। तो इसके काम का उसूल वही तकरीबन जो मैंने आपको पीछे बयान किया था। उसूल क्या है? उसूल यही है कि जब भी प्राइस आप ऐसे ऐसे बना दीजिए आगे तक,
2 मरतबा कनेक्ट कर लीजिए, कम से कम 2 मरतबा आगे तक लाइन खींचिए। जब भी हमारी प्राइस किसी सपोर्ट के ऊपर इस तरीके से ऐसे आए, हमें यहाँ पर बुलिश कैंडल स्टिक का इंतजार करना है और बाय करना है अगली कैंडल के ऊपर। और यहाँ इसकी अगर नीचे तक कैंडल आई तो इसके नीचे, या फिर अगर कैंडल ऊपर ही अंदर तो इस लाइन के नीचे हल्का सा हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। आज मेरे पास एक तालिब इल्म ने मैसेज किया, उनका मैंने वाकया शेयर किया, कहने लगे कि ये मेरा पैसा फंसा हुआ। मैं पहली फुर्सत में पूछता हूँ, पैसा कैसे फंस सकता है? आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, लेकिन पहली फुर्सत में आपकी नजर में होना चाहिए कि अगर मेरा लॉस होगा तो कितना होगा, तय होना चाहिए बिल्कुल। इसमें कोई रियायत नहीं, कभी आपका इंशाल्लाह पैसा नहीं। मैं कहता हूँ प्रॉफिट बने या ना बने, इस रूल को याद रखना। शुरू के अंदर जो नए लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं स्टॉप लॉस हम नहीं लगाएंगे हमारा लॉस हो जाएगा। ये मेरी भी सोच शुरू के अंदर थी, लेकिन जब मैं फंसना शुरू हुआ शुरू के अंदर, जब मैं भी जब नया नया था फंसता था, मैं सोचता था लॉस क्यों लूं यार, लॉस थोड़ी ना ऊपर जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि शेयर ऊपर जाए, नीचे भी हो जा सकता है हमेशा के लिए वो। तो इसलिए हमेशा आप याद रखिए स्टॉप लॉस हमेशा, मैं इस पे बहुत वजाहत करता रहता हूँ। मैं पहली फुर्सत में पूछता हूँ, आपने अगर तय कर लिया कि इतने से यहाँ 10 रुपया पर शेयर मेरा नुकसान है, अब आप कहें मेरा नुकसान हो गया ज्यादा, 50 रुपया पर शेयर और 100 शेयर अगर है तो 5,000 का सीधे नुकसान हो गया। मैं कुछ पूछूंगा क्यों हुआ नुकसान, कहाँ स्टॉप लॉस आपका? पहले से आप तय करके बैठो ना कि इतना लॉस लोगे, भागदौड़ की कोई जरूरत ही नहीं, आप घबराओगे नहीं बीच में। आपका बीच में हाई बीपी हाई नहीं होगा, लो नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा आपका अगर पहले से तय करके बैठोगे। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और बाकी ये हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। समझ गए कि समझ गए? अब उसके बाद में एक शक्ल तो ये हुई काम करने की, जब यहाँ पर कोई बियर कैंडल बने तो निकल जाना। एक शक्ल तो ये काम, पहले तारीफ, फिर मैंने उसकी मिसाल पेश की, फिर मैंने उसकी मफहूम की कुशादगी को बयान किया, और चौथे नंबर पर मैंने क्या किया, मुझे जहां तक मैं समझता हूँ मेरे तलबा में सिर्फ 10 से 20% ऐसे होते होंगे जो मेरी पूरी 100% बात को पढ़ लेते होंगे ठीक से, क्योंकि कोई ऐसी बात है नहीं जो नजरअंदाज करने के काबिल हो। और जिसने पढ़ लिया तो फिर वो कामयाब हो गया। समझिए, बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी जो मतलब बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे भी कभी मैं पूछ लेता हूँ या कभी बात आती है तो वो भी मतलब कोर्स की पूरी 100% चीज नहीं बता पा रहे हैं। और आप सोच लीजिए अगर पूरा आप 100% अगर मेरी बात को याद कर ले एक एक बात को, तो इंशाल्लाह आप कहाँ जा सकते हैं, समझने की चीज है। समझ गए? अभी मौलाना उमामा करके जो एक हैं, वो भी अभी कल परसों उन्होंने भी वीडियो बनाई थी, मैंने उनका डाला था, और रोजाना 2-4 हजार कमा रहे हो माशाल्लाह, डाला था वीडियो उन्होंने। फिर उन्होंने फिर एडमिशन लिया है, मतलब कमाया कुछ पैसा, फिर एडमिशन लिया। उनको पता है और मुझे पता है वो एडमिशन लिए तो फिर दोबारा उनको फायदा होगा सीखने के लिए दोबारा। हालांकि 3-4 हजार बंदा रोज कमा रहा हो, मैंने वीडियो उनकी डाली थी, एडिट करके उन्होंने डाला था, बैकग्राउंड में वो चल रहा है सब, उनका देख लीजिएगा आप, मौलाना अबू मामा करके हैं। चलिए समझ रहे हैं कि नहीं मुझे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक चीज को आप नजर में रखिए। अब देखिए, पांचवी चीज या चौथी चीज के अंदर मैं मजीद बताने जा रहा हूँ जो बड़ी अहम चीज है, इसको आप सोने के पानी से लिखिए। जब मैंने ये सपोर्ट बना लिया, तवज्जो से, जब मैंने ये सपोर्ट बना लिया, रजिस्ट्रेशन बना लिया, तो हमेशा हमारी जो सवारी होगी ये जगह होगी हमारी, और हमारा जो स्टेशन होगा ये जगह होगी। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि प्राइस अपने सपोर्ट से यहाँ आ गई तो यहाँ बाय करो, या प्राइस यहाँ आ गई तो यहाँ बाय करो। यहाँ क्या लॉजिक बनता है भाई? जब भाई यहाँ आ गई प्राइस तो उसको तो यहाँ से रिटर्न होना है ना, स्टेशन उसका आ चुका है, वहां से उसको रिटर्न होना है। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग क्यों जाके यहाँ बाय कर रहे हो, यहाँ बाय करो, यहाँ बाय करो, ये बेवकूफी वाली बात होगी भाई। उसको तो अब नीचे आना है ना, अब फिर घबरा करके फिर यहाँ सेल करते हो भाई। अब यहाँ ये भी बेवकूफी हो कि अब इसको यहाँ से रिटर्न ऊपर जाना था तो सेल कर दिया। ये सब उसी घबराहट के अंदर होता है जब आप नहीं सुन। तो हमेशा आपका सफर जो होना चाहिए स्टेशन टू स्टेशन, बीच में कोई काम नहीं करना है आपको। मान लीजिए प्राइस यहाँ से निकल गई, यहाँ तक आ गई, छोड़ो भाई ना, दूसरे में जाओ। कौन कहता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी आपके लिए? किसने कहा दुनिया खत्म हो जाएगी शेयर नहीं मौजूद? उसको छोड़िए, आप दूसरे शेयर के ऊपर ट्राई करिए। समझ गए? तो इसलिए आपको इस बात को 100% लाजमी पकड़ लेना है कि भाई हमेशा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सफर करना, बीच में आपको सवारी या गाड़ी से नहीं उतरना। एक ट्रेन अगर जा रही हो, अगर आज मैं वीडियो मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो आ गई थी, एक रात के अंदर एक पुलिस वाला ट्रेन पे गेट पे बैठे लोगों को मुतवज्जे कर रहा, भाई ये कैसे रास्ते पे तुम लोग बैठे हुए गेट के ऊपर, कोई हादसा हो जाए तो? भैया स्टेशन तो है ही नहीं, अभी कोई गुंडा आ जाए, कोई लुटेरे आ जाए जंगल के अंदर, ट्रेन खड़ी हुई, तुम गेट पे बैठे वो खोल के मोबाइल लूट के चले जाए तो भाई मेरे ये बताओ, ये इसका स्टेशन, ये स्टेशन, ये बीच में उतरने का बैठने का क्या मतलब? कोई हादसा तो होगा आपकी जिंदगी के अंदर ना। तो इसलिए इस चीज को आप लाजमी पकड़ लीजिएगा। चलिए, ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस की तारीफ, तारुफ, और उसके बाद में इसके अंदर काम करने का तरीका। तरीका नंबर 1 मैंने बयान किया है। तरीका नंबर 2, यानी ये ऐसे असबाब हैं कि मैं इसको पीछे से फिट कर देता हूँ। अब खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर मैं डिटेल में जाता ना, या 2-3 सबक इसमें मैं निकाल देता, फिर 2 महीने इसका कोर्स को बना देता। लेकिन अब देखिए दूसरा तरीका, अब दूसरे तरीके को मैं ऐसे बता रहा हूँ, कितना सिंपल करके बताऊंगा। और इसको मैं चाहता तो अलग बयान करता तो 2 दिन इसमें आपका खा लेता और खामखा टाइम पास करता आपके साथ, लेकिन मेरी फितरत है, मुझे टाइम पास करना नहीं आता है। समझ गए? मेरे पास वक्त की ऑलरेडी किल्लत है, तो इतना मैं टाइम पास नहीं कर पाता हूँ। समझिए,
मैं चाहूँ तो अगर 2-4 बैच दिन में पढ़ा दूं, एक जोहर बाद लॉन्च कर दूं, एक फजर बाद लॉन्च कर दूं, तो जितने मेरे पास तलबा हैं इससे 2 गुना 4 गुना मेरे पास हैं। लेकिन बस मैंने लाजिम पकड़ लिया, मेरी भी अपनी मशगूलियात है, जिंदगी, पढ़ाई है, पढ़ाना है, सब कुछ करना है। बस एक बैच ओनली पढ़ाता हूँ मैं, समझ गए। बहुत सारे तलबा आके लौट के चले जाते हैं, सुबह पढ़ा दीजिए, तो नहीं बस नहीं, क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं, तो इसलिए मैं टाइम पास थोड़ा कम करता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको करना ये है कि अब देखिए कैसे फिट कर रहा हूँ। अब ये कौन कर पाएगा? जिसने पीछे का सबक सुना होगा। दूसरा काम करने का तरीका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर कि 18 की 18 ब्रेकआउट की किस्में जो मैंने पीछे बताई थी, आप यहाँ पर नाफिज कर लीजिए। समझ गए? 18 की 18 किस्में क्या करिएगा? आप नाफिज करिएगा। और वो 18 किस्में जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो इस तरीके से होनी चाहिए कि भाई जिस शराइत के साथ मैंने बताया, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, तमाम किस्में कौन सी मजबूत कौन सी, उन तमाम किस्मों के मुताबिक आप यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक आप ट्रेडिंग करेंगे। और उसका लेवल ये होगा कि ब्रेकआउट जब होगा, ये रिटेस्ट होगा, तमाम किस्में नीचे स्टॉप लो, तमाम किस्में आप फिट कर लीजिएगा, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस का तकरीबन एक पार्ट मुकम्मल हुआ। अब इसके अंदर जरा सा एक दूसरा पार्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, आप तो सुनिएगा। कभी ऐसा होता है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। सुनिएगा तवज्जो से। कभी ऐसा होता है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ये कैसे होता है? सुनिएगा तवज्जो के साथ, देखिए, इसको जरूर फॉलो करिएगा। मार्केट इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये खुल खुलासा है मार्केट का, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, मसलन प्राइस यहाँ से शुरू होती है, ऐसे नीचे गिरती, फिर प्राइस यहाँ पर जाती है। हमें एक नेकलाइन की मार्किंग कर देनी है, इसे क्या कर देना? मार्किंग कर देनी। नीचे वाली लाइन को हम बोलेंगे सपोर्ट, ऊपर वाली लाइन को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब जो हमारा सफर होगा, हमारा जो स्टेशन होगा, ये पटरी, इसके दरमियान में हम बार बार बाय सेल करते रहेंगे उसी तरीके के मुताबिक जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, जैसे कि मैंने कहा ब्रेकआउट होना है, एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्रेकआउट करेगा, कभी भी आ सकता है वो। अब जब ब्रेकआउट प्राइस करे ऐसे, और प्राइस करने के बाद में फिर प्राइस रिटेस्ट कर ले ऐसे, तीसरी किस्म जो सेफ वाली है, तो अब जाहिर सी बात है जब ऐसे प्राइस जाएगी तो अब जो ये जगह जो रेजिस्टेंस, इसको हम नाम देंगे सपोर्ट का। समझ गए? ये सपोर्ट पहले था, लेकिन अब ये पुराना सपोर्ट हो गया। अब ताजा सपोर्ट ये है, और यही पहले जो रेजिस्टेंस था, अभी रेजिस्टेंस खत्म हो गया, इसके रेजिस्टेंस की हैसियत खत्म हो गई, अब ये सपोर्ट बन गया, कट मैंने लगा दिया। अब इसका रेजिस्टेंस कहाँ मुंतकिल हो गया? ये कहीं ऊपर की तरफ मुंतकिल हो चुका है, ऐसे कहीं पर ऊपर, और कहीं पर कोई लेवल होगा, पीछे से हम मिला के देखेंगे ऐसे कि पीछे से कहाँ से प्राइस गिरी थी, वहां से मार्किंग करते हैं। समझ गए? तो अब इसका जो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ये है, ये एरिया, इस एरिया में हम बाय सेल करेंगे। अब इंतजार करोगे, यहाँ आने का नहीं मिलेगा आपको। समझ गए? ये एरिया हमारा रहता है रिटेस्ट के बाद में। समझ गए? ये नीचे स्टॉप लॉस, और इसके दरमियान में हम बार बार सफर करेंगे अपना। फिर कभी ये बार बार प्राइस ऐसे गिरेगी, रेट रेजिस्टेंस, फिर जाके रेजिस्टेंस करेगी, सपोर्ट लेगी, फिर कभी ऐसा इलाका आएगा, अब ये रेजिस्टेंस है इसका, फिर कभी ऐसा एरिया आएगा कि इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करेगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगी, तो अब ये सपोर्ट इसका बन जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ कहीं मुंतकिल हो जाएगा, पीछे से हम देखेंगे जहां से प्राइस गिरी होगी उसके लेवल से मार्किंग कर लेंगे। समझ गए? समझ गए? अब उसके बाद में हमारा जो सफर होगा वो इस लेवल का होगा। समझ गए? समझ लीजिए, ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर अगले सपोर्ट से अगले रेजिस्टेंस, ऐसे ही गाड़ी आपको चलती हुई नजर आएगी। इसकी सैकड़ों में मिसालें दे सकता हूँ, थक जाऊंगा मिसाल में देते देते, और सबसे ज्यादा मैं इसको फॉलो करता हूँ। और उसके बाद में जब जब गाड़ी वहां से उल्टी चलेगी, तो उसमें भी यही तरीका है, उसमें भी यही तरीका है। मसलन प्राइस यहाँ पर गई, फिर उसके बाद प्राइस गिर करके यहाँ पर आएगी, अब जाहिर बात यहाँ से सपोर्ट लेके उठ जाना चाहिए, लेकिन मैंने फिर क्या कहा, मसलन इसको रिटेस्ट नहीं कर पाती, सीधे ये प्राइस क्या करती है, रिटेस्ट कर ले या ना करे, कैसे भी इसको ब्रेक डाउन करती है, अपने रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके। तो अब ब्रेक डाउन के मुताबिक तमाम शराइत फॉलो करते हुए देखिएगा कि ये इसको रिटेस्ट कर ले, जैसे रिटेस्ट करेगा तो अब इसके बाद में ये नीचे की तरफ प्राइस मुंतकिल हो जाएगी, और अब ये फिर से इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये फिर से नीचे आएगा तो ये फिर से ताजा सपोर्ट बन जाएगा, यानी अब प्राइस फिर से इसके दरमियान में आ जाए, यानी जब गिरेगा तो इस लेवल तक गिरते आएगा। अब यहाँ से उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठ पाता है, ब्रेक डाउन करता है और रिटेस्ट कर लेता है दोबारा, फिर गिरेगा, तो अब ये लेवल है इसका गिरने का, यहाँ तक आएगा। अब सोचो यहाँ से लाओ खरीद ले, यहाँ से खरीद ले, यहाँ से खरीद ले, गलत फहमी आपकी, ये क्या होगी आपकी, ये गलत फहमी होगी। उसके बाद में जब प्राइस फिर यहाँ से उठना होगा तो प्राइस को उठ जाएगी। अब अगर यहाँ से भी प्राइस नहीं उठ पाती तो फिर जब गिरेगी प्राइस, ब्रेक आउट करके, ब्रेक डाउन करके, फिर रिटेस्ट करे, तो अब ये लेवल होगा इसका सपोर्ट, ये सपोर्ट बनेगा। मान लो यहाँ से उठ गई तो ठीक, नहीं उठ पाती तो फिर नीचे और आएगी, तो इसका पीछे कहीं और सपोर्ट होगा। तो इस तरीके से जब भी कोई गाड़ी चलेगी, तो हमारा रूल लिखिए, रूल ये है कि हमेशा जब भी गाड़ी चलेगी तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, और जब गिरेगी तो फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आएगी, उठेगी तो ठीक, नहीं तो अगले सपोर्ट तक गिरेगी, यहाँ से उठी तो ठीक, नहीं अगले सपोर्ट तक गिरेगी। इस तरीके से प्राइस गिरते हुए नीचे क्या है, आएगी। यानी एक सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बन सकता है, बाद में रेजिस्टेंस बन सकता है, यानी एक ही चीज डबल हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसे ही मैं दिया करता हूँ, मसलन अरबी के अंदर उलमा लोग जानते होंगे, ऐसे एक जुमला लिखते हैं, किताबु वलदी जैदिन,
जैद के लड़के की किताब, जैद के लड़के की किताब। अब मतलब क्या इसका, इसकी तरह तरकीब करिए। किताबू है मुजाफ, और ये वलदुन है मुजाफ इले, मुजाफ, ये मुजाफ इले भी इसका मुजाफ इले है, और इसकी तरफ निस्बत करते हो मुजाफ है, तो ये दोनों हुआ कि नहीं हुआ, और ये है मुजाफ इले। तो इन तीन लाइनों के अंदर ऐसे जब बनता है, ये होता है सपोर्ट, ये होता है रेजिस्टेंस, और ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों। देख लिया कि नहीं देख लिया? जैसे यहाँ पर भाई एक ही चीज, दो चीज बन गई, ये मुदाफ मुदाफिले हुआ, तो ऐसे यहाँ पर भी दोनों की तरफ निस्बत करते हैं, एक तरफ सपोर्ट से, एक तरफ से रेजिस्टेंस से। तो हमेशा आपको ये फॉलो करते हुए जाना है, हमेशा इस पर आपको नजर रखनी है, अगर इस पर आपकी पकड़ नहीं होगी, और स्टेशन टू स्टेशन गाड़ी चलानी, बीच स्टेशन के अंदर कभी आपको उतरना नहीं है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर नुकसान उठाओगे। बड़ी कीमती चीज मैंने आज बयान की आपके सामने। चलिए जरा सा मैं एक तस्वीर लगाता हूँ, तस्वीर लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर आप इसको देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर, ये इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था। पहले गाड़ी इसके दरमियान में खूब चलती है, हम बार बार बाय सेल करते हैं, यही वजह है कि मैं बहुत ज्यादा शेयर के पीछे नहीं पड़ता हूँ। लिस्ट में डाल लिया, उसको खूब चूसते हैं पहले, फिर दूसरे को लेते हैं। उसके बाद में एक ऐसा दिन आया कि ब्रेकआउट किया, फिर अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हो गई, ये दोनों लाइन हो गई, फिर इसके दरमियान में गाड़ी चलती, फिर अगली बार ये हो गई, फिर इसके दरमियान में गाड़ी चलती, फिर अगला ये हो गया, फिर जब गिरती गाड़ी तो पहले इसके दरमियान में कोशिश करती, इसको ब्रेक किया तो इस लेवल तक आती, फिर उड़ गया तो ठीक यहाँ से गिरेगा, अगर इसको ब्रेक करता तो इस लेवल तक आएगी। इसी तरीके से क्या होगी, ये प्राइस गिरती हुई, मान लो गिरते 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 आखिरी वाले सपोर्ट तक पहुंच जाएगी, तो अब कहाँ तक प्राइस जाएगी? अब सोचो यहाँ से उठ जाए तो थोड़ी ना उठ जाएगी, यहाँ पर तकरीबन आपको नजर आ रहा होगा, दो मरतबा प्राइस उठी यहाँ से, यहाँ तक आएगी गिर कर, इसको भी तोड़ दे तो कहाँ तक आएगी प्राइस? यहाँ तक आएगी। समझ गए कि मुझे? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। चलिए अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि दो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये, लेकिन कुछ ऐसी कैंडल हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट में काम करती है, लेकिन ये वही जानते हैं जो थोड़ा माहिरीन होते हैं, बच्चे बच्चे को नहीं पता होता। देखिए मसलन किसी शेयर का रेट, मसलन किसी शेयर का प्राइस, मसलन किसी शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए पर ऐसे बंद होता है, यहाँ पर 100 रुपए बंद होता है, अगले दिन कहाँ से खुलनी चाहिए भाई? तबीयत तो यही कहेगी कि यहीं से खुले, 100 रुपए से खुले और कैंडल ऊपर चली जाए ऐसे, या नीचे आ सकती, कोई मसला नहीं, लेकिन खुलना यहीं से ना। लेकिन होता क्या है कि 100 रुपए से प्राइस बंद हुई, अगले दिन प्राइस कहाँ खुलती है? 115 पे खुलती है, तो कैंडल जो होगी ना ऐसे होगी, 100 के बजाय 115 से खुलने का मतलब ये कि प्राइस की कैंडल यहाँ से खुलेगी, ये बीच में गैप नजर आ रहा है आपको, ये गैप नजर आ रहा है, समझ गए? इसको हम बोलते हैं गैप अप। क्या बोलेंगे? गैप अप बोलेंगे। तो जब इस तरीके से गैप अप की कैफियत, यानी दो कैंडल के दरमियान में गैप अप हो, अप मतलब ऊपर ऊपर की तरफ में गैप नजर आए, तो हमें क्या करना है, एक लाइन इस लेवल से खींच देनी और एक लाइन इस लेवल से खींच देनी, ये गैप को हमें मार्क कर लेना। उसके बाद में, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि ये मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन ये एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी बन जाता है कभी कभी, तो ये काम करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में जब प्राइस जितना ऊपर जाना है जा करके, जब प्राइस गिर करके ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे आए प्राइस, तो पहले सपोर्ट के तौर पर ये लाइन काम कर सकती है, यानी इस लाइन से सपोर्ट लेकर प्राइस मजीद ऊपर जा सकती है, पहला सपोर्ट ये इसका बन सकता है। समझ गए? अब अगर यहाँ से प्राइस उठ जाती तो ठीक, नहीं उठ पाती है तो अब सोचें यहाँ से उठेगी नहीं, बल्कि अब इसका अगला सपोर्ट ये लाइन होती है, और ये इस पूरे एरिया को फिल करने के लिए आता है, ये खाली जगह होती, इस एरिया में कैंडल बनाने के लिए आता है, ऐसे कोई कैंडल बना करके फिर उठे, तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेता है। यानी ये दो लाइनें सपोर्ट है अव्वल, लेकिन ये थोड़ा कमजोर सपोर्ट है, ये वाला, ये मजबूत सपोर्ट है, यहाँ ज्यादा आने के चांसेस होते हैं कि इसको फिल करे। शेयर मार्केट में इस्तेलाह बड़ी मशहूर है कि अगर कोई एरिया खाली छोड़ करके कोई शेयर चला जाता है तो उसको फिल करने को कभी भी आता है, चाहे 50 साल के बाद आए, आता जरूर है वो, चाहे 20 साल के बाद, 10 साल के, वो आता जरूर है। समझ गए? तो इसलिए हमेशा आपको जब ऐसी सूरत हाल कहीं नजर आए जहां पर गैप अप हो, तो आपको दो लाइन मार्क करके इसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए? समझ गए? अच्छा इसी तरीके से उल्टा लीजिए कि मसलन प्राइस अगर 100 रुपए पे बंद हो गई, तो अगले दिन यहीं से खुलनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस अगले दिन क्या होती है, मसलन कोई न्यूज आ गई रात में, खराब मार्केट, कोई खराब न्यूज आ गई इस तरीके से, तो प्राइस क्या हो जाती है, ऐसे नीचे डायरेक्ट खुल जाती, कहाँ खुल जाती, 90 रुपए खुल जाती है। देखिए ओपनिंग 90 पे हुई, तो ये एक लाइन मार्क करो आप, ये लाइन मार्क करो, ये हुआ, इसको हम बोलते हैं गैप डाउन। क्या बोलेंगे? गैप डाउन बोलेंगे। डाउन मतलब नीचे, गैप मतलब फर्क, फासला, यानी नीचे की तरफ में फासला पैदा कर दो। तो अब ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, किसके तौर पे? रेजिस्टेंस के तौर पे। याद रखिए अब जब प्राइस जितना भी गिरना होगा नीचे गिर जाएगी, और फिर जैसा कि मैंने कहा तो उसकी फितरत है कि ऊपर जाएगी, तो इस तरीके से फिर जब ये ऊपर जाएगी प्राइस ऐसे 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 ऐसे, और जब ये, तो ये पहला रेजिस्टेंस इसका बन सकता है, यानी हो सकता है प्राइस यहाँ से दोबारा फिर गिरावट के नीचे शिकार हो, लेकिन ये कमजोर रेजिस्टेंस हो सकता है, इसको तोड़ के ऊपर जाए, क्योंकि वही कहा जाता है कि एरिया भरने जरूर जाता है प्राइस चाहे जब जाए, लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो फिर ये रेजिस्टेंस एक मजबूत रेजिस्टेंस माना जाता है, प्राइस यहाँ से मजीद पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक मिनट जरा सा रुक जाइए, कोई बोला है। समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो ये तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये इतनी मैं कीमती बात बता रहा हूँ यार, बड़े बड़े लोग नहीं जानते इस चीज को, समझिए। कभी कभी ऐसी सूरत हाल नजर आती है, हम लोग को समझ में नहीं आता है मार्किंग कैसे करें, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, शुमार कर सकते हो। चलिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बयान मैंने एक दूसरे तौर पे पढ़ाया, कैंडल के तौर पर। ये एडवांस लेवल की चीज तकरीबन मैंने बताई है। चलिए, एडवांस लेवल की चीज तकरीबन है ही हमारे कोर्स के अंदर। बस फर्क ये है, मैं, हाँ ये जरूर है कि टॉपिक्स थोड़ा कम है, लेकिन एडवांस जिस टॉपिक को मैंने छेड़ा है, जितने टॉपिक मैंने इस कोर्स में रखे हैं, तो मैंने कोशिश है कि उस टॉपिक से कुछ चीज बाकी न रह जाए आपके लिए। कम पढ़ो लेकिन उसी को गहराई के साथ पढ़ लो, अब बहुत काम करेगा। चलिए, इतनी बात समझ गए। अब अगली अगली दो इस्तिलाहात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं यूसी और एलसी। मैंने आपको बताया होगा यूसी और एलसी, वादा किया था, पीछे बताऊंगा आपको। हाँ, एक चीज मिला लीजिए, कैंडल के अंदर जो मैंने आपको कहा था कि प्राइस नीचे बनने, कैंडल नीचे बननी चाहिए, तो नीचे से मुराद जो वहां पर थी ना, वो सपोर्ट की जगह मुराद थी, समझ गए। मसलन अगर इतना फासला है कैंडल के दरमियान में, तो ये नीचे मुराद। अगर इतना फासला हो जाए तो ये नीचे मुराद है। इतना ही फासला हो तो ये नीचे का मिसदाक हो जाएगा। अब इसमें से कितना फासला हो, कितना फासला होना चाहिए, कितने रुपए का डिफरेंस होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो हम बाय करेंगे सेल करेंगे, ये बाकायदा रिस्क मैनेजमेंट में हम बयान करेंगे आपके सामने। असल रिस्क मैनेजमेंट बहुत फॉलो करना जरूरी होता है, समझ गए। चलिए, तो अब हमें क्या करना, दरअसल दो इस्तिलाहात मैं आपको समझाने वाला, इसको हम बोलने जा रहे हैं। एक है यूसी, जिसको हम बोलते हैं अपर सर्किट, और एक है एलसी, जिसको हम बोलते हैं लोअर सर्किट। इसका क्या मतलब, देखिए, मसलन किसी शेयर का रेट 200 रुपये है, तो रोजाना सेबी तय कर देता है, क्या कर देता है, 250 फर्ज करता हूं मैं, 250 है। सेबी रोजाना फर्ज कर देता है कि इस शेयर का रेट, वो आमतौर से 5%, 10% या 20%, इन्हीं तीन में से कोई होता है, इस शेयर का प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सकता है। मसलन 300 फर्ज कर दिया, जो भी परसेंटेज में होता है, नंबर में नहीं होता है, 300 फर्ज कर दिया ऊपर की तरफ में, यानी इसके ऊपर नहीं जा सकता है। और 200 फर्ज कर दिया नीचे की तरफ में, परसेंटेज में ये होता है, मैं नंबर में बता रहा हूँ उसको। 5%, 10%, 20%, कोई भी परसेंट हो सकता है, 2% भी होता है बाद में। तो इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं यूसी, यानी अपर सर्किट, यानी ऊपर की तरफ लिमिट लगा दी, और एलसी का मतलब नीचे की तरफ लिमिट लगा दी। शेयर कितना भी एक दिन के अंदर भागे, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, और शेयर कितना भी एक दिन के अंदर गिरे, इसके नीचे नहीं गिर सकता है, समझ गए। जैसे ही इस नंबर को टच करेगा, उसका बाय सेल बंद हो जाता है, अगले दिन वो चालू होता है। और जैसे ही इस नंबर को टच करे, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाए सेलिंग का, तो बाय सेल, ये इसलिए ताकि फराड के चांसेस कम हो जाए। वरना बहुत से लोग एक ही दिन के अंदर मार्केट को बहुत ऊपर ढकेल देंगे, एक ही दिन के अंदर बहुत पीछे ढकेल देंगे, तो जो बेचारा जो बिगनर होगा वो फंस जाएगा, और पैसा बर्बाद हो जाएगा। और बड़े माल वाले क्या करेंगे, एकदम से खूब पैसा डालेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, सॉरी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएगी, और बाद में वहां से एकदम से बेच देंगे, प्राइस नीचे गिर जाएगी, हम लोग फंस जाएंगे। तो ये फराड से थोड़ा सा रोकने के लिए चीज की गई है। अब ये सब होता कब पता है, जब किसी शेयर के अंदर मेनी वांट टू बाय, बहुत से लोग बाय करना चाह रहे हैं, एकदम से डिमांड उसकी बढ़ी, एकदम से लोग अच्छा रिजल्ट, बाय की तरफ कूद पड़े लोग, तो वहां पर क्या होता है, सप्लाई घट जाती, और एकदम से हाई डिमांड जैसे होती, तो वहां पर अपर सर्किट लग जाता है, ऊपर की तरफ प्राइस धड़ाम से भाग जाती। और बहुत से लोग, कभी कभी मैनी वांट टू सेल, बहुत से लोग सेल करना चाह रहे हैं, एक बड़ी तादाद सेल कर, क्यों, खराब न्यूज आ गई मार्केट में, डर का माहौल पैदा हो गया, कोई मनफी नेगेटिव चीज पैदा हो गई मार्केट के अंदर, एकदम से लोग सेल करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइस एकदम से सप्लाई बढ़ेगी, और डिमांड क्या होगी, लो होगी, हाई सप्लाई लो डिमांड, समझ गए, नो डिमांड, और प्राइस एकदम से क्या, लोअर सर्किट टच कर जाएगी। ये मैंने क्यों बताया, तो जो सुनिएगा, ये मैंने इसलिए बताया है, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको देखना ये है, जिन कैंडलों के अंदर ना आमतौर से ये लगता है उसकी पहचान ये है, वैसे तो आम तौर से जो छोटे से शेयर जो होते हैं, 100 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी, 700 करोड़ की कंपनी, 1000, 2000 करोड़ की कंपनी, स्मॉल कैप जितनी छोटी कंपनी, उसके अंदर ये आमतौर से लगते हैं अक्सर। और कैंडल उनमें कैसी बनती है पता है, एक कैंडल ऐसे बनेगी, एक यूं बनेगी, एक यूं बनेगी, छोटी छोटी, एक यूं बनेगी, डंडी नहीं रहेगी, क्योंकि डंडी का मकसद ही होता है कि खेल बराबर सराबर चल रहा है, डंडी नहीं, यानी एक तरफा प्राइस ऊपर गई, यूं बनेगी। 5 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपर सर्किट लगता जाएगा, खूब मजा आएगा आदमी को। उसके बाद में जब गिरना शुरू होगी, ये ये पांच, मार्केट खुली 2 सेकंड के अंदर 5% प्राइस गिर गई, मार्केट खुली 5 मिनट के अंदर 10% प्राइस प्राइस गिर गई, यानी आप बेचना चाहोगे बिकेगा नहीं, क्यों, जैसे ही मार्केट खुलेगी, इतने ज्यादा ऑर्डर लगे होते हैं कि आपका ऑर्डर पीछे हो जाता है, और वो सट से सारे ऑर्डर हो जाते हैं, नाफिज होते हैं, और प्राइस 5% नीचे, उसकी बाय सेल बंद। अब अगले दिन का इंतजार करके बैठो। अगले दिन फिर मार्केट खुली, ये मेरा तजर्बा बोल रहा है, मैंने ये खुद ये सब झेला, वो बता रहा हूँ आपको, और जो नहीं अमल करते हैं वो झेलते हैं। अगले दिन फिर मार्केट खुली, सट से प्राइस फिर नीचे, आप बेचना चाह रहे हो, नहीं, 5% फिर डाउन, 1 लाख लगा तो 5 हजार का सीधे नुकसान। कई दिन तक आप फंसे रहोगे, निकल नहीं पाता आदमी इसके अंदर से, पूरे पूरे पैसे डूब जाते हैं। तो आपको करना क्या, इसीलिए कहा जाता है स्मॉल कैप से थोड़ा परहेज इसीलिए किया जाता है। लेकिन बहरहाल, आपको ऐसे शेयर से क्या करना है, परहेज करना है, आपको हरगिज 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 ऐसे शेयर के अंदर एंट्री नहीं करनी जहां पर बहुत ज्यादा अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता हो। अब लग जाता है, फिर आदमी परेशान होता है कि हम इसको बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रहा, वो समझता नहीं, वो कहता है इसका कुछ ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, एक जगह रुका, वो लोअर सर्किट लग जाता है या अपर सर्किट लग जाता है।
मैं कसम खा के मैं कह रहा हूँ, वल्लाह मैं बता रहा हूँ, कितना भी अच्छा शेयर हो, जिन शेयरों के अंदर अपर सर्किट या लोअर सर्किट, मेरे अंदर लालच बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए मैं जा नहीं सकता हूँ। एक ही दो मरतबा मैं फंसा हूँ, अच्छी तरीके में फंसा था। जा नहीं सकता मैं उस शेयर के अंदर। समझ गए? तो इसलिए आप भी इसका ख्याल करेंगे। समझ गए? तो उम्मीद है चीज आपको समझ में आ गई होंगी, जो मैंने इस्तेलाहात आपको बताई और जो मैंने सपोर्ट पोजिशन बताया। अब जरा से मैं क्या करता हूँ, मार्किंग करता हूँ सीधे, और आपको कहाँ पर ले चलता हूँ, आपको सीधे बिला किसी ताखिर स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ, और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सपोर्ट पोजिशन फॉलो करते हैं। और मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां पर मैंने ट्रेडिंग खुद की है। और कल भाई मार्केट में छुट्टी रहेगी, मुझे मैसेज ना करिएगा कि छुट्टी की क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करें आप लोग। 50 लोग तो यही मैसेज कर देते हैं जब मार्केट बंद होती है कि आज मार्केट खुली कि बंद है। जितना हम आपकी खिदमत में सदैव तत्पर हैं, हाजिर हैं, उतना शायद ही कोई स्टॉक मार्केट पढ़ाने वाला हाजिर होता होगा। समझे? तो इसलिए कोशिश किया करें कि इधर उधर की चीजें कम, मार्केट और सबक से रिलेटेड ही सवाल किया करें। जाती सवालात, इधर उधर के सवालात, क्योंकि हम बच्चों को जवाब क्या दें मार्केट के ताल्लुक से, मतलब बआसानी आपके लिए फराहम है, तो इसका मतलब ये नहीं, बहुत से लोग ये चीज करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज ही कई लोगों को मैंने मना किया, क्यों पूछ रहे हो कौन सा शेयर ले लें कौन सा बेच दें। मानते नहीं बिल्कुल, और नजरअंदाज कर दो तो दोबारा मैसेज करते हैं कि आपने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया रहे आप। समझ गए? तो इसलिए इन चीजों का आप जरा ख्याल किया करें। अगर आसानी के साथ अवेलेबल, अक्सर मैंने देखा कोर्सेज को सिखाने वाले वो अपने तक रसाई होने नहीं देते स्टूडेंट की। रसाई तो छोड़िए, वो अपनी ना तो समझ लीजिए कि अपनी एक्सेस वो देते ही नहीं, टेलीग्राम को इस्तेमाल करते हैं आमतौर से, क्योंकि उनको पता है टेलीग्राम फौरन डिलीट कर दो, और वो इतना मुश्किल वहां पे होता है टेलीग्राम पे कि आदमी परेशान होकर मैसेज नहीं करता कि यार रिप्लाई कब आएगा, थक हार के नहीं करता मैसेज। और बआसानी हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, तो इधर उधर के सवाल लोग कब ज्यादा करते हैं और मार्केट के कम करते हैं। कितना पैसा आपने लगाया, इन्होंने कितना पैसा लगाया था, 4,000 का प्रॉफिट, भाई मुझे क्या पता कितना लगाया था यार। मैं कितने लोगों से पूछूं आपने कितने लगाया था। आप अपना देखो ना, हर बंदा अगर अपना देख ले तो काम हो जाए उसका, लेकिन हर बंदा दूसरे के देखने में पड़ा हुआ है। समझ गई ना मुझे? और मैं कितनी मर्तबा ये बात कह चुका हूँ, अब मैंने सोच लिया कि इसके ऊपर कुछ रद्द अमल भी करना पड़ेगा मुझे। स्टेटस डाला, 4 मैसेज आ गए, कितना लगाया था इन्होंने। भाई मुझे क्या पता कितना लगाया था, मुझे और भी कुछ काम है या यही मैं सबसे पूछता रहूं। बहुत सी मरतबा तो लिखा होता, आज मैंने एक साहब को डांटा बहुत सख्ती से, वो लिखा हुआ था, पहले मैंने उनको डांटा कि अव्वलन तो इससे कोई वास्ता नहीं, और दूसरी बार लिखा हुआ कम से कम देखो तो। 10 सबक हो गया आपको, यही सलीका नहीं यार, कितना लगा, लिखा हुआ साहब, लिखा हुआ देखो। समझ गए? ये मुझे बताओ, अगर यही मेयार है कि कितना लगाया था तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास 10 करोड़ है वो मार्केट में अमीर बन जाए, और उसी को मार्केट में प्रॉफिट होगा, जिसके पास 1 लाख उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। भाई लगाने से थोड़ी ना शेयर के अंदर प्रॉफिट होता ज्यादा। शेयर का मेयार जो वो चलने पर है। एक शेयर अगर 10 रुपए चल रहा है, तो वो 1 लाख जिसने लगाया उसके लिए भी 10 रुपए चल रहा है ऊपर, और जिसने 1 करोड़ लगाया उसके लिए भी 10 ही रुपए चल रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 1 करोड़ वाले ने ज्यादा शेयर खरीदा तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आपने कम शेयर खरीदा तो कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन चलेगा तो उतना ही ना। तो आप बजाय इन्वेस्टमेंट के बजाय यार, आप फोकस करो शेयर की क्वालिटी के ऊपर। समझ गए? समझ गए? शेयर की क्वालिटी पर फोकस करो। समझ गए? क्यों? इसलिए कि इन्वेस्टमेंट किसी का दूसरे का जानने से आपकी नहीं बढ़ जाएगी, आपको जितना अल्लाह ने दिया उतना ही रहेगी, उसी हिसाब से आपको मार्केट में काम करना है। मैं यही कहता हूँ, अपने हिसाब से फॉलो, खुदा की कसम मैं खा गया, एक वक्त मेरा था कि 25 रुपए का, 30 रुपए का प्रॉफिट होता था, मैं स्क्रीन शॉट लगाता था स्टेटस, मैं कभी किसी को लालच में नहीं पड़ता, 50,000 उन्होंने कमा लिया। और अल्लाह ने ऐसा भी दिन दिखाया कि 20 से 30,000, 40,000 तक भी प्रॉफिट एक एक दो दिन में निकला। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वहां भी लालच में नहीं हुआ, और आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों को लाख में हो जाता, तो आज भी लालच में नहीं। मुझे पता है मेरी हैसियत 2 लाख लगाने की, 3 लाख लगाने की, उतना लगा रहा हूँ। मेरे शागिर्द पास 15 लाख लगा रहे, 16-16 लाख मेरे तलबा ने लगाया। एक एक दिन के अंदर 83,000 का प्रॉफिट था मेरे, पिछले साल के साल में 83,000 का प्रॉफिट था। मुझे क्या परेशानी यार, उनको अल्लाह ने दिया लगा रहे, हमको अल्लाह ने जितना दिया हम आपको जितना अल्लाह ने दिया आप लगाइए। इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए भाई, किसने कितना लगाया है। अक्सर मैंने देखा यार, आप लोग इन्हीं सब चीजों में जाया कर देते हो वक्त, और जो शेयर को जो पढ़ना वो तो आप नहीं पढ़ते हो। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर लिखा है एक शेयर 100 रुपए का, तो 100 शेयर उन्होंने लिए हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट छुपा दी तो थोड़ा दिमाग लगा करके आप सर्च कर सकते हो, लेकिन कुछ आपको करना नहीं, इसी इधर उधर चक्कर में पड़े रहते हैं आप। चलिए मैं कोई शेयर दिखाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा तफसील समझा दूंगा, फिर 2-3 शेयर मैं आज दिखाने वाला हूँ, और फिर जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं यहीं पे समझा दूंगा बस। तो ये वो जगह है जहां पर मैंने खुद बाय और सेल किया है। तकरीबन ये
24 का वाकया है, ये मैंने खुद यहाँ पर लिया था। हाँ, ये आप देखिए, जरा सा मैंने जो लिखा उसको लिखा रहने देता हूँ। पहले मैं एक नॉर्मल दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद दो तीन जगह और दिखाता हूँ। इसकी मार्किंग का तरीका यही है कि आप देखिए, दो तीन मरतबा प्राइस एक ही लेवल से उठ रही है। प्राइस गिर करके यहाँ से सामने से गिर के आती, यहाँ से उठी, फिर यहाँ से उठी, फिर यहाँ से उठी, अब मार्किंग करिए आप। मार्किंग का एक तरीका है कि आप ये सीधी वाली लाइन लें और ये मार्किंग कर दें। विक के बॉडी के नीचे से भी कर सकते हैं, और जो उसका वो होता है, क्या बोलते हैं, विक का लो, उसके नीचे से भी मार्किंग कर सकते हैं आप। लेकिन मेरी राय है कि एकदम सटीक मार्किंग आप ऐसे मत करो, ये चौड़ी वाली रेक्टेंगल लाइन लो और विक के नीचे से लेकर के, सॉरी, बॉडी के नीचे से लेकर के छोटी विक जितनी है उनको खा जाओ, आप पूरा समेट लो, थोड़ी सी चौड़ी लाइन। अब देखिए मैंने हल्की चौड़ी मार्किंग कर ली, समझ गए, इस तरीके से एक चौड़ी मैंने मार्किंग कर ली। जरा सा आगे तक मैं खींचता हूँ, उसको लंबी कर देता हूँ लाइन को, सेटिंग में जाके। कहाँ गए भाई साहब? अरे यार, चलिए मैं आगे तक, ये क्या नीचे लिखा मैंने एस, ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मार्क करना कैसे, ऊपर दो तीन जगह देखा मैंने, प्राइस बार बार एक लेवल से उठी है, मैंने वहां पर रेजिस्टेंस की मार्किंग कर दी, देखिए रेजिस्टेंस आर लिखा हुआ। अब बार मान लीजिए इतना हिस्सा बना, आपने आगे तक, ये पूरा आगे तक मार्किंग करके छोड़ दिया। अब इतना हिस्सा बना हुआ, आप भाई बार बार यहाँ पर बाय करो, यहाँ सेल करो, बाय करो, सेल करो, बाय करो, सेल करो, बाय, कितनी मरतबा खुद मैंने की यहाँ पर ट्रेडिंग, इसी रूल के तहत जाब्ते के तहत, समझ गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये हो गया सिंपल सा सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। एक ऐसा वक्त आएगा, आप देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, एक नॉर्मल वाला मैंने बता दिया कैसे बाय सेल करना है। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि ये ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, कभी नीचे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ। तो आप देखिए अब ये क्या कर दिया, इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। हालांकि ब्रेक डाउन यहाँ भी किया, लेकिन मैंने क्या कहा था, ये दूसरी शक्ल थी, तीसरी वाली शक्ल, जब ये ऊपर गया तो यहाँ से फिर बेरिश कैंडल बना के नीचे आ जाता तो हो जाता पक्का वाला। लेकिन देखिए आप पलट गए, इसीलिए कहते हैं तीसरी वाली शक्ल सबसे सेफ होती, पक्की मानी जाती। आप देखिए पलट गया तो चले ही गए ऊपर। तो इसलिए हमेशा आपको क्या करना, रिटेस्ट, फाइनली बिल्कुल कंफर्मेशन के लिए हम रिटेस्ट का इंतजार करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आई, ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट भी कर लिया, अब अगली कैंडल बना दिया बेयरिश, और फिर देखिए प्राइस नीचे आ जाती। तो अब आप खुद देखोगे कि ये प्राइस जो इसका ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था, अब जब इसने ब्रेक डाउन करके तो इसको दोबारा रिटेस्ट कर लिया, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया, मैंने आर लिख दिया, क्या बन गए, रेजिस्टेंस बन गया, ये गद्दारी कर गया, कर गया गद्दारी, की नहीं कर गया। यानी जो पहले प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा था, अब वही प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा, देख रहे कि नहीं, देख बार बार वहीं से प्राइस को पलट दे रहा, आप देखिए कितनी जगह पर बार बार प्राइस को पलट रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से चीजें किस तरीके से फॉलो, अब मान लीजिए जब प्राइस नीचे गिर गई थी, तो अगला हम कहाँ पर बनाते, अगला हम कहाँ पर बनाते, मान लीजिए कि नीचे की तरफ हम दौड़ते हैं, सट से क्या करेंगे, नीचे की तरफ दौड़ेंगे। तो अगर आप नीचे की तरफ आकर के देखते तो ये मैंने बना रखा तकरीबन, ये लेवल से प्राइस दो मरतबा उठी थी, मान लीजिए सबसे लास्ट वाले सपोर्ट को तोड़ दिया, तो इस लेवल से प्राइस उठी थी ना। अब आप देखोगे इस लेवल की जब मैंने मार्किंग की, तो अगर आप देखोगे जब इसको ब्रेक किया, इस सपोर्ट को जब ब्रेक किया, तो आप देखिए इस वाले सपोर्ट से इसने उठा, क्यों, इसलिए कि पीछे प्राइस वहां से उठी थी, इसलिए मैंने वहां से मार्किंग की थी। देखा कि नहीं देखा, उठा कि नहीं उठा। तो इसलिए आप देखोगे अब ये सपोर्ट हो गया, ये नीचे वाली लाइन ये सपोर्ट हो गई, जैसा कि मैंने एस लिखा है, और ये रेजिस्टेंस हो गया, समझ गए, समझ गए। तो अब हमारी गाड़ी इन दोनों के दरमियान में चलने लगेगी। अब चलते 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 एक वक्त फिर आ जाता है कि प्राइस इसको भी ब्रेक कर देता है, समझ गए। तो अब नेक्स्ट लेवल जो हमारा बनता है, तकरीबन तकरीबन अगर आप देखोगे पीछे से मिला करके, इस लेवल के आसपास से प्राइस फिर से दोबारा से रिटेस्ट करती है। मसलन हम यहीं से मार्क कर लेते हैं, दो मरतबा हमको यही मिल गया है, सबसे करीब वाला हम देखते हैं, जितना करीब से आप मार्किंग करो, यानी पीछे तब जाओगे जब करीब में नहीं मिलेगा। भाई अगर हमको यहाँ वाला सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ हम क्यों आएंगे पीछे, जब यहाँ कोई ना हो तो हम इधर देखेंगे, समझ गए। तो अब प्राइस फिर यहाँ पर आएगी। तो अब आप देखोगे तो ये गाड़ी हमारी इसके दरमियान में चलने लगी, अभी हमारी गाड़ी किसके दरमियान, इसके दरमियान में, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो पहले सपोर्ट ये था, रेजिस्टेंस ये था, फिर प्राइस इसको ब्रेक करती, अब ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर प्राइस इसको भी ब्रेक कर देती, तो अब ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, देख रहे हैं कि नहीं। और फिर अगली मरतबा फिर बिलाखिर यहाँ पे यही मार्केट में यही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप देखिए फिर उसके बाद में यहाँ पर प्राइस फिर इसको ब्रेक करती है, और फिर आप देखिएगा अब फिर ये फिर इसने गद्दारी करती, अब फिर से दोबारा से सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, फिर प्राइस फिर यहाँ से देखिए आप नीचे आ जाती है ब्रेक डाउन करके। और ये सिलसिला आप देखोगे गाड़ी इन्हीं दो के दरमियान चलेगी, फिर एक वक्त आएगा फिर इनके दरमियान में प्राइस आ जाएगी, फिर अगली मरतबा ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ऊपर वाली लाइन में फिर से मुंतकिल हो गया, समझ गए। ये चलता रहेगा चलता रहेगा, और सबसे पुराना वाला जो इसका यार था वो फिर एक लंबे वक्त के बाद फिर यहाँ पर मुंतकिल हो जाता है। आप देखिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सबसे पुराना वाला कब मैंने बनाया था, 2024 के अंदर,
और कब फॉलो कर रहा है? 2026 के अंदर फॉलो कर रहा है। ये वाला एरिया मैंने 24 में मार्किंग की थी, 24 के मुताबिक। 26 तो आया भी नहीं था, वहां पर मार्किंग मैंने की थी। और यहाँ कब फॉलो कर रहा है? 26 के अंदर फॉलो कर रहा है। फिर समझ गए? और फिर इसके दरमियान फिर बाय सेल करो आप, इसके दरमियान बार बार करो, समझ गए? और उसके बाद में ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। फिर यहाँ पर आकर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ पर सपोर्ट, क्योंकि मैं ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर बार बार। देखिए कितनी मर्तबा एक ही बनाया हुआ 2024 का बनाया हुआ आपको 26 तक का। अरे भाई ये तो मैंने कम देखा, 10-10 साल तक काम करते हैं ये। कब तक काम करते हैं? 10-10 साल तक काम करते हैं, समझ गए? और फिर अगली मर्तबा मैंने फिर क्या कहा था? ब्रेकआउट करेगा। एक वैसा वक्त आएगा कि उसको फिर ब्रेकआउट करना है। यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, वॉल्यूम भर के आए और प्राइस ऊपर गई। और मैंने जब यहाँ ब्रेकआउट किया, मैंने खुद यहाँ पर ट्रेडिंग की है। फिर मैंने 26 के बाद में फिर मैंने 26, ये छुट्टी का वाकया, अभी ईद का वाकया मार्च का है शायद, हाँ देख लिया आप। हालांकि मैं उस दिन डर की वजह से जल्दी निकल गया था। मैंने कुछ 100 का कुछ प्रॉफिट हुआ था या नहीं हुआ था शायद, मैं डर के निकल गया था। हालांकि यही वो कैंडल थी शायद, मुझे याद पड़ा। ये ईद की छुट्टी नहीं, ये वाली शायद ईद की छुट्टी की मुराद है ये कोई कैंडल, समझ गए? फिर देखिए आप उसको भी कैसा रिटेस्ट किया और प्राइस फिर ऊपर निकल गई, आप देखिए, समझ गए? अब इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मुंतकिल हो गए? अब और ऊपर इलाके के अंदर ये चले गए। अब हमें जब मार्किंग होगी तो हमें मार्किंग यहाँ से करनी होगी। अब नीचे वाला सब भूल जाओ, आप डिलीट भी कर सकते हो। अब यहाँ से करिए ना मार्किंग, बार बार यहाँ से प्राइस देखिए कितनी मरतबा उठी प्राइस यहाँ से। उठ रही कि नहीं उठ रही? अब आप देखिएगा, हो सकता है इंशाल्लाह यहाँ अगर आए तो आप देख सकते हैं कुछ हो सकता है, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया, समझ गए? तो जब भी आपको मार्किंग करनी, तो जैसे ये प्राइस चल रही है, ये प्राइस चल रही है, तो आपको मार्किंग करने के लिए यार यहाँ नहीं आना है, यहाँ आके मार्किंग करो, यहाँ नहीं, इधर को करीब में देखो। यहाँ प्राइस चल रही है यहाँ, तो इधर को करीब में देखो, सबसे करीबी कौन सपोर्ट, उसको मार करो। वो टूट जाता है तो फिर और थोड़ा पीछे जाओ, फिर देखो कौन सा करीबी, तो मसलन नजर आएगा, फिर ये नजर आएगा, इस तरीके से। ये भी तोड़ दे तो और पीछे आ जाओ, इस तरीके से मार्किंग करते हैं। तो उम्मीद है बात आपको क्या होगी, समझ में आई होगी। ये बहुत काम करता है यार, बहुत काम करता है। अब दरअसल मैं 2-3 जल्दी जल्दी मिसालें मैं देता हूँ। और अभी कोई मिसाल मेरे पास ऐसी नहीं है जो कल के लिए मैं तैयार करके रखा हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी मिसालें देने जा रहा हूँ जो मैंने गुज़श्ता बैचों के तलबा के अंदर मैंने बाकायदा मार्किंग करके रखी थी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के मुताबिक, और वो हुआ भी। और उसी दिन इत्तेफाक से सबक था, तो मैंने तलबा को कहा था कि अगले दिन इसको देखना, आज मैंने सबक पढ़ा, अगले दिन देखना, और अगले दिन वैसे ही नजर आया। दरअसल मैं दिखाता हूँ 1-2 शेयर आपको, और मैंने खुद वहां पर फिर ट्रेडिंग की। मैंने अपने तलबा से कहा कि भाई इसको देखना, आज मैंने आपको सबक हुआ, ये ताज़ा ताज़ा बन रहा है, इसको आप देखिएगा। दरअसल मैं डिलीट करता हूँ, वरना आपको होगी कि बना बनाया रख लिया है। मैं डिलीट कर, वो उसी दिन बना के दिखा रहा था, तो चलिए, तो मैंने डिलीट कर दिया। यकीन मानो, वल्लाह मैं कसम खा के कहता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको लिया था, इस एरिया के आसपास। वही मुझे याद अच्छी तरीके से, एग्जाम था मेरा, किस यहाँ यहीं कहीं लिया था, यहाँ लिया था या कहीं, वह जहन से मुझे जगह निकल गई है। 800 के आसपास थी प्राइस, कितनी 660 नहीं, यहाँ नहीं है शायद, लेकिन ये सपोर्ट का भी एक था, 1 मिनट, इस एरिया के आसपास शायद मैंने लिया, यहाँ पर मैंने लिया था जी। ये एरिया है ये, मुझे याद है उस दिन मेरा एग्जाम था, और उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 हज़ार का प्रॉफिट मुझे मिला था। मसलन मैं लेता हूँ कि एक सपोर्ट है, बार बार प्राइस यहाँ से उठती है, आप यहाँ से मार करो, हल्का सा थोड़ी चौड़ी लाइन मार कर लो, आप ये मार कर लिया, और ये रेजिस्टेंस था। अब ये वो जगह थी जो उसी दिन मैंने सबक पढ़ाया था, और ये इलाका नहीं बना था अभी, यानी इतना ही बना था, यानी यही सबक चल रहा था, और इतना ही 1 मिनट, इतना ही तक बना था, ये एरिया भी नहीं बना था। मैंने अपने तलबा से कहा कि इस पे नजर रखना, और यकीन मानिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया। ये आप देखिए, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक नॉर्मल ट्रेडिंग करें हम, फिर प्राइस ने ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, और फिर प्राइस रिटेस्ट भी करती है, और बार बार मजा आता है। और यकीन मानिए आप, फिर एक लंबा रिटर्न यहाँ से हमको देखने को नजर आता है, एक लंबा रिटर्न हमको यहाँ से देखने को नजर आता है। कितना रिटर्न देखने को मिला हमको यहाँ से? तकरीबन हमको मिला 30 दिन के अंदर 23%, बहुत रिटर्न होता है। आप देखिए, सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, ब्रेकआउट भी है, रिटेस्ट भी है, वॉल्यूम भी, जितना पड़ा है सब आ रहा है पीछे का, समझ गए? अच्छा, फिर इस एरिया के अंदर इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तब्दील, ये खत्म हो गया, पुराना हो गया, अब यहाँ पर न्यू ये बनाता है। और जब ये न्यू बनाता है तो अब यहाँ पर आप देखिए 2-3 मरतबा प्राइस यहाँ से एक ही लेवल से उठ रही है कि नहीं उठ रही, यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने। सटीक नहीं होगा, 19-20 कुछ चलेगा, और यहाँ पे मैंने इसका रजिस्टेंस ताजा ताजा मैंने मार्क कर लिया। और फिर जब इसको ब्रेक किया तो फिर ये मेरी नजर के अंदर था। आप फिर देखो, सिंपल सा नॉर्मल ट्रेडिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय सेल, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय सेल, फिर ब्रेकआउट वाला भी हमको मिला। क्या मिला हमको? ब्रेकआउट वाला भी हमको मिला, समझ गए? और ब्रेकआउट होने कैसे मिला? वॉल्यूम के साथ मिला। तो आप देखिए कैसे चीजें काम करती हैं। यकीन मानिए, ये शेयर जब यहाँ पर मैंने लिया था 700 का था, कब? अप्रैल की बात है, देख लीजिए नीचे डेट चल रही, 8 अप्रैल 2026 की बात है। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल के बाद मई, जून, 2.5 महीना, 2 महीना हुआ है, और 700 वाला शेयर 2 महीने के अंदर इस वक्त चल रहा है 1400 रुपए के ऊपर। यानी मैंने खुद 2 लाख रुपए यहाँ डाला था, लेकिन
काश काश सबर होता, हम लोग सबर नहीं कर पाते, डर का माहौल होता है, क्योंकि ट्रम्प साहब और अमेरिका ईरान की छुड़ी हुई थी, तो वही सब होता है, जितना मिले निकल जाओ बस। यकीन मानिए 2 महीने के अंदर ये शेयर डबल हुआ है, 700 से 1400 पहुंचा ये। समझ गए? आज और मिसालें बहुत सारी इसमें दे सकता हूँ जो मैं देखता रहता हूँ। आज की मैं ताजा तरीन मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ, जरा से 1 मिनट रुकिए। पहले मैं एक तस्वीर लगाता हूँ, उसके बाद दूसरे नंबर में आपको दिखाता हूँ। पहले मैं तस्वीर लगाता हूँ। ए, ये मैंने फोटो ली थी, मैंने स्टेटस डालने के लिए, फिर मैंने डाला, फिर डाला कि डिलीट कर दिया जी। वो तस्वीर जो मैंने ली थी मिल जाए। आज भी 2-2.5 हज़ार का इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। जब आप थोड़ा बालिग हो जाओगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद ही पहचानना शुरू कर देगा। सपोर्ट, 1 मिनट, जरा सा वो सपोर्ट नहीं ले रहा फोटो, मतलब इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। 1 मिनट, जरा सा मैं देखता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ उस फोटो की, दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट की शक्ल में। चलिए देखते हैं, अब अपलोड हो जाए शायद। आपको तो मैंने तरीका बताया कि जब 2 मरतबा प्राइस टक्कर खा के गिरे या हो तब सपोर्ट कहेंगे, लेकिन जब आप बालिग हो जाओगे ना तो 1 मरतबा में पकड़ लोगे, आप 2 मरतबा का इंतजार भी नहीं करोगे। ये आप तस्वीर देखिए। इस दिन 2000 अभी 1 हफ्ता कबल की बात है, मुझे जिस जिस दिन एक दिन में 38 हज़ार का जो प्रॉफिट हुआ था वो इसी कैंडल पर हुआ था। समझ गए? एकदम से कैंडल 10 15 15 17% का रिटर्न हो गया था, तो पैसे 1 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगे हुए थे, तो 38 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। उसी दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और प्रॉफिट बुक करने के बाद में वल्लाह उसी दिन मैंने ये लाइन मार की थी, ये वाली लाइन मार की थी। क्यों मार की थी? हालांकि एक ही मरतबा प्राइस यहाँ से नीचे आई थी, लेकिन मैंने मार कर ली थी, और मैंने इसको रेजिस्टेंस मार किया था। उसके बाद एक मरतबा फिर प्राइस ऊपर गई, फिर मैंने जब यहाँ पे प्राइस आई फिर मैंने इसको भेज दिया। ये वाली लाइन मैंने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट मार की थी, ये वाली लाइन जो मैंने बीच में एक और पहला रेजिस्टेंस इसका ये था, इसको इसने ब्रेक किया था, एक तो मैंने ये मार कर दी ब्लैक कलर की लाइन। फिर इसका रजिस्टेंस अगला ये था, ये सपोर्ट बन गया, लेकिन ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक दिन वाली ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने बीच में एक सपोर्ट मार्किंग किया था। बीच के हिसाब से ये लाइन इसकी सपोर्ट बन रही थी, तो इसलिए मैंने इसको मार्किंग किया था। ठीक है, अभी पड़ी हुई लाइन, मैंने सोचा था 1 2 दिन के अंदर लेना, तो ये सपोर्ट, ज्यादा नीचे नहीं इंतजार करना मुझे। तो फिर यहीं से फिर प्राइस उठी, फिर मैंने यहाँ पर लिया और इसी आसपास कैंडल पे फिर बेचा। 6 हज़ार का प्रॉफिट मुझे अगले दिन फिर हुआ, दोबारा से हुआ, और फिर मैं इंतजार में था, फिर मुझे एक मौका दे। और आज प्राइस यहाँ पर आई, तो मैंने 2 दिन पहले खरीदा था, इस जगह पर खरीदा था, और प्राइस फिर यहाँ से हुई, और जब इस लेवल पे मेरी पुरानी वाली लाइन के पास जब आई 374 के रेट के पर, मैंने 373 में फिर शेयर को बेचा अपने। 373 पे मैंने क्या किया, शेयर को फिर बेचा मैंने। क्यों बेचा? मुझे लगा रेजिस्टेंस यहाँ पर, फिर बेचा, 2.5 हज़ार का प्रॉफिट मुझे मिला, मैं निकल गया बेच करके। 2 दिन के अंदर बहुत मेरे लिए। हालांकि प्राइस फिर ब्रेकआउट करके, इस लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ तक आई, 85 तक आई। यानी थोड़ा मैं इंतजार करता अगर 1 घंटे का और, तो जो 2.5 हज़ार का जो मुझे प्रॉफिट मिला था वो 6 7 हज़ार का प्रॉफिट मुझे होता। तो मैं मुतमईन हूँ। लेकिन मैंने इसको बेचा क्यों? मुझे लग रहा था रेजिस्टेंस है, क्योंकि जरूरी नहीं था कि क्लोजिंग ऊपर करे, कैंडल अंदर आ सकती थी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेवल आप देख रहे हैं ना, इस लाइन के ऊपर है। ये मेरे लैपटॉप में मार्किंग, हो सकता है मोबाइल में ना हो, लेकिन अभी मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ। आप देखिए कैंडल नीचे आई है, ये रेजिस्टेंस फेस किया है, ऊपर गया लेकिन रेजिस्टेंस फेस किया, कैंडल दोबारा नीचे आई है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। खुदा करे मेरी बातें आपको समझ में आए और मेहनत करो आप। सॉरी, गैलरी के अंदर चला गया। यहाँ पर मैं आया। जी, वो बड़ी कैंडल थी ना, आपने अभी आप देखिए वो कैंडल, वो चूंकि वो सुबह की वो कैंडल है, शाम तक देखते हैं क्या हुआ उसमें। ये वही शेयर है। मार्किंग जो मैंने की थी उसके हल्का सा लास्ट टाइम में इसने ऊपर क्लोजिंग की है, बिल्कुल लास्ट में। ये आप देखिए, सेम उसी लेवल पे प्राइस खड़ी हुई आकर के, ये मैंने मार्किंग की थी, ये इस लेवल पे मार्किंग की थी। आप देखिए उसी लेवल पे प्राइस आकर के रुकी हुई, थोड़ा सा और ऊपर, ये इसी लेवल पर प्राइस आकर के रुकी हुई, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हल्का सा मतलब बिल्कुल सटीक उसी जगह पे प्राइस रुकी हुई। यहाँ पे क्लोजिंग करता तो पक्का वाला ब्रेकआउट हो गया होता, लेकिन अभी भी उसी लेवल पे रुकी हुई प्राइस, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए आप। इसी वजह से मैंने बेचा था। अब हो सकता है ये जरूरी नहीं कि आगे जाए, नीचे आ सकता है कल प्राइस। तो इसलिए उम्मीद है इस चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक से रिलेटेड अगर सवाल है तो करिए। अस्सलाम वालेकुम।
सबक से रिलेटेड ही सवाल करिएगा आप। अब्दुल अजीज, फिरदौस, मोहम्मद हुजैफा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आज जो आप समझाए रहे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, आप जो हमें लाइनिंग करके बताए थे, आप जो वो एक कलर का पर्पल कलर का बॉक्स बनाकर बताए थे, लेकिन वो जो पिछला हुआ था, जो पिछले होकर है, जो कैंडल्स बने हुए हैं वो पिछले हैं, तो आप आसानी से बता दिए। लेकिन आगे जो कैंडल्स अभी बने नहीं हुए, आगे जो कल सभी कैंडल्स नहीं, कल के सब कैंडल्स नहीं बने हुए हैं, तो हम उसको कैसे मार्किंग करेंगे? यहाँ तक ही प्राइस आएगा? अरे अल्लाह के बंदे, आपने गुज़श्ता सबक को ना सही से सुना है और ना देखा। जवाब इसका सुनिए। जवाब इसका ये है कि माजी की कैंडल के मुताबिक जब हम एक रोड, एक पटरी आगे तक बना देते हैं, तो आगे की तो मैंने क्या कहा, उसी पटरी के दरमियान रहेगी ना। हाँ हाँ। मिला जवाब आपको? जी। भाई मैंने आगे, भाई पीछे ही की पढ़ सकते हो ना। आज की भी अगर बनाओगे तो वो तभी बनेगी जब वो हो जाएगी। तो आगे की तो पढ़ाई कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो बनेगी तब जब एक दिन गुजर जाएगा। जब उसका टाइम गुजर जाएगा तभी वो जाके फाइनल बनती। आपने कैंडल का जो बुनियादी सबक है कि बनती कैसे, काम कैसे करती, वही अभी नहीं समझा अच्छी तरीके से। भाई नहीं मुफ्ती साहब। आगे की कैंडल पढ़ पाना कयामत तक मुतसव्वर ही नहीं है। हाँ हाँ। हम पीछे ही ये पढ़ेंगे, उसी के लेवल पे आगे तक मार करते हैं। इसीलिए मैं एक लफ्ज यूज करता हूँ, मैं कहा करता हूँ कि जो मैं लफ्ज यूज करता हूँ वो कोई नॉर्मल लफ्ज नहीं होता है, वो बड़ा सोच समझ के मैं लफ्जों का इंतखाब करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैंने बार बार लफ्ज यूज किया होगा कि आगे तक मार्किंग कर देनी। ये मैंने क्यों कहा पता? इसीलिए कि उसी लेवल पर आगे तक मार्किंग रहेगी। अब उम्मीद ये है कि गाड़ी उसी रोड पे चलेगी आगे। मुफ्ती समझे? साहब, लेकिन हाँ, हमें मालूम तो नहीं है कि वो प्राइस कल नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी, अरे उसके अल्लाह के हिसाब बंदे, से। हमें मालूम नहीं, लेकिन हम रोज देखेंगे ना उसको कि क्या कर रही हो। अच्छा, वो उसकी न्यूज़ के बारे में भी पढ़ते रहना है? न्यूज का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, उसकी कैंडल को हम देखेंगे कि आज क्या कर रही है यहाँ पर। आप पहले कैंडल के असबाब को पूरी तरह समझें। कैंडल कैसे बनती है आपको पता है? कि वो कैंडल ओपन प्राइस वजूद और। हाँ, कैंडल वजूद में क्यों आती है, क्यों कैंडल बनती है? किस अमल के नतीजे में कैंडल का वजूद होता है, पैदाइश होती है? नहीं पता? भाई कैंडल जब बाय सेल हो रहा होता, उस अमल के नतीजे में कैंडल वजूद में आती है बिंदी की शक्ल में। तो जब अगले दिन जब बाय सेल होगा तो कैंडल वजूद में आती रहती है, स्क्रीन के ऊपर बनती रहती धीरे धीरे। तो वहां से हमको अंदाजा लगता है कि क्या चल रहा है। समझे? जी, उनका माइक बंद हो गया। जी। सर, मेरा सवाल ये, उनका माइक बंद हो गया उनका भाई का। अच्छा चलिए ठीक है, आप बोलें जी। जी, मेरा सवाल तो पहले ये था, जो मैंने लिखा है, मार्क एक बार करने के बाद हमेशा लगा रहेगा, तो मुझे समझ में आया कि हम एक बार अगर मार्क कर देंगे तो वो उस हम्म। ट्रेंड पे, यानी अगर उस मार्केट पे हम शेयर खरीदते हैं तो वो हमेशा लगा रहेगा, राइट? हाँ, वो हमेशा लगा रहता है। एक एक और सवाल था। बाय सेल, जैसे हम हम्म। लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा चौथा सबक था कि जब हम हम्म। आपने बाय और सेल करने का तरीका सिखाया था कि ट्रिगर लगाना है और ये इस सवाल अगर मार्केट। शराब से रिलेटेड है तो आप करिए, वरना पर्सनल करिएगा आप। जी। जी, सवाल से ही रिलेटेड है, बस मैं पिछला सबक को मिला करके ये सवाल कर रहा हूँ। मैं दो तीन अच्छा दिन से चलिए, सोच रहा पूछिए। हूँ ठीक सवाल करने का, लेकिन मैं पूछ चलिए रहा हूँ ठीक। आज। जब हम जी जी एक पढ़ पूछिए। रहे हैं कि मतलब अब ट्रेंड में, मतलब यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है, तो हमने वो लाइन देखा, तो हम इसमें प्राइस देखेंगे ना कि यहाँ पर अब ट्रेंड, मतलब यहाँ से अभी हम क्या पढ़ा था, क्या नीचे चीज, मैं वाला एलसी समझा में। नहीं। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे आज, हम्म। नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, जहाँ पे हमें नीचे वाली लाइन में बाय करना है और ऊपर वाली लाइन में सेल करना है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में एलसी और यूसी लिखा है, वो मैं कल लिख हम्म। दूंगा दोबारा देख करके। तो जैसे आपने बताया कि नीचे वाले में बाय करना है और ऊपर में सेल करना है, तो हम बाय और हम्म। सेल करने के लिए तो फिर वही ऑप्शन में जाएंगे ना, यहाँ सिर्फ प्राइस देखना है हमें कि ये शेयर 408 रुपये का है, तो हम जाएंगे तो वहीं वहीं से सेल करने के लिए ना, जहाँ हमें ट्रिगर वहां से क्यों लगाना जाओगे है। भाई? नीचे लिखा होता सेल करना, वहां बटन दबाओगे ना, वहां क्या करने जाओगे आप? वहां तो सिर्फ हम प्राइस हाँ हाँ। देखते हैं बस। प्राइस वहाँ सिर्फ हम जो लाइन लगाते हैं वहां पे हम प्राइस देखते हैं कि वहां इतने सिर्फ प्राइस हम पे हमें। लाइन लगाते हैं, बाकी वहां स्क्रीन पे हमारा कोई काम नहीं है। वहाँ सिर्फ लाइन लगाते हैं, प्राइस देख लेते हाँ बस, बाकी और कोई काम नहीं है। हैं। बाकी बाय बाकी सेल, प्रोसेस वही है जो हम, वो बाय सेल का जो लफ्ज लिखा वहां से होगा। मतलब चौथे वाले सबक में जो आपने बताया था। हाँ हाँ, उस सबक के मुताबिक होगा। यही कंफर्म करना है।
चलिए जी, और किसी का कोई सवाल जल्दी से कर ले भाई, 1 घंटा हो गया तकरीबन सब। और ये कौन? जुबैर अहमद नदवी रहमत जी। जी मुफ्ती साहब, ये यूसी और एलसी कहाँ पर जाकर मालूम करना है? चलिए मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और किसी का कोई सवाल? ठीक है। जी मुफ्ती साहब। और किसी का कोई सवाल? सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। हजरत सपोर्ट पे लेके और असिस्टेंस पे ऑलरेडी ऑर्डर डाले तो चलता है? हाँ चल जाएगा। ठीक है, जजाकल्लाह। और किसी का कोई सवाल? मोहम्मद शुएब जी, तकरीबन सभी के हो गए हैं। चलिए बोले जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि कोई स्टॉक है जिस पे हम सपोर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि सपोर्ट है या नहीं है। जैसे कुछ कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो अनइवन होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, हम लगा नहीं पाते हैं उस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो फिर कैसा करेंगे? भाई कैसे तो लगाओगे, और क्या? लगा नहीं नहीं, पाते जैसे तो कुछ लगाओगे। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है कि समझ नहीं आता है कि सपोर्ट लग रहा है या ना नहीं लग समझ में रहा आए है, आगे छोड़ पीछे दीजिए। होता है थोड़ा बहुत। क्या जरूरत है उसके पीछे आपको पढ़ने की? जहां समझ में ना आए, कंफ्यूज करे कि ये समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, वो असल तो हमको पढ़ना यही कि हमको जब सपोर्ट मिलेगा तो हम काम करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए उसको, जाने दीजिए कि हम नहीं करेंगे काम इसमें। सर एक चीज और, यही इसमें यही इसी से जुड़ी हुई एक बात ये पूछना थी कि हम, जी। जैसे आपने शुरू में बताया था इस बात में कि मिड मिड कैप्स में ही काम करना है, तो उसके थोड़ा सा मतलब एक रहनुमाई फरमा देते, कुछ इशारा। क्या रहनुमाई मतलब? जैसे सर बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाता है कि इतने सारे हैं तो कैसे पकड़े, कौन सा ले। अच्छा, ये अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये कौन सी कहानी चल रही? कोई नॉवेल की किताब चल रही, क्या चल रही? नहीं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो समझ में आ गई सर। हाँ तो क्या आप पूछना, आप क्या चाह रहे हैं आप? जैसे सर कभी कभी ना उलझन हो जाती है, जैसे बहुत सारे 150 के करीब तो मिड कैप में भी तो हैं। 150 है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप रिसर्च का तरीका नहीं बताया है? जी भैया, आरओई वो सब बताए थे फंडामेंटली। वो सब किस लिए मैंने बताया है? सर आपसे एक बात मैंने पूछी थी पर्सनल में कि कुछ मैनकाइंड को लेके, तो उसमें भी डाउट था। अरे भाई, मैनकाइंड को लेकर आपने पूछा था कि हमने देखा फलां शेयर बड़े अच्छे हैं, तो आपने इसको क्यों लिया? तो जी हमने जी। कहा भाई वो अच्छे होंगे, हमको ये टेक्निकल, भाई लेते तो हम टेक्निकल को देख के है ना। बहुत से अच्छे अच्छे बस उससे वही होंगे, हमको कंफर्म टेक्निकल करना था उतने सर। समझ में नहीं आया, हमने नहीं लिया। मतलब सिर्फ फंडामेंटल पे बेसिस पे नहीं लेने का, थोड़ा सा टेक्निकल भी उसमें मिलाना हाँ, मैं पड़ेगा। जहाँ जहाँ बस का इतना ही खमीर था डाउट वहीं था पहुंच सर। गए। जहाँ जी का जी जी। खमीर था वहीं पहुंच गए। आपने सबक ध्यान से नहीं देखा है, आपको यही नहीं पता है कि फंडामेंटल को हम देख के क्या, हमारा फंडामेंटल देखने का क्या मकसद है और टेक्निकल देखने का क्या मकसद है। किसी भी शेयर को हमने कहा था फंडामेंटल देख के हम तय करते हैं, और लेते हैं हम हमेशा टेक्निकल की बुनियाद के ऊपर है। जरूरी नहीं कि कोई शेयर जी फंडामेंटली बहुत अच्छा हो तो टेक्निकली बड़े अच्छे लेवल पे खड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है वो। जी। शुक्रिया सर। मानकेन फार्मा का जो आपने बताया था, अब टेक्निकली वो हमको अच्छा लगा। बहुत सारे शेयर हो सकता है उससे अच्छे फंडामेंटल क्यों, लेकिन टेक्निकली हमको नहीं अच्छे लगे, नहीं लिया। सर उसी का मेरे को थोड़ा सा शेयर डाउट था, और कोई डाउट नहीं, तो समझ में ही नहीं सिर्फ आ रही थी वो फंडामेंटल बात नहीं पे। होगा, टेक्निकल भी लेकर के हमें चलना है। मतलब फंडामेंटली जैसे हमने कुछ निकाला तो फिर उसको चलिए आप टेक्निकल में सबक दोबारा देखिएगा, मैंने बहुत वजाहत के साथ आपको जवाब दे दिया जी। अकील जौनपुर जी, आपने यही अभी तारीफ नहीं समझी, फंडामेंटल किस लिए टेक्निकल किस लिए। मैं कहता हूँ कि एक एक लफ्ज मेरा रटने के काबिल है आपके। अगर मैं जैसे इशारा मारूं समझ लीजिए रट्टा मार के आपकी, हाँ ये मतलब ये है जी। और ये और कौन से हैं? जैद जी। चलिए माइक नहीं खोल पा रहे हैं लोग अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।